सतारा के अंग्रेजी स्कूल में भीम की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही थी। अब वह तीसरी क्लास में था, लेकिन पढ़ाई में अभी भी कोई खास रुचि नहीं थी। स्कूल से घर आने के बाद वही घूमना फिरना, शरारतें करना, लड़ाई झगड़े और खेल कूद में मस्त रहना। अब उसे बागवानी का भी शौक़ लग गया। पैसे जोड़कर पौधे खरीद लाना और लगाना पढ़ाई के प्रति बेरुखी होने का एक कारण घरेलू भी था। दरअसल वह अपनी माँ भीमाबाई को खोने के बाद में अपनी सौतेली माँ को कभी माँ के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। एक दिन त्योहार के दिन भीमाबाई के जेवर उनकी सौतेली माँ ने पहन लिए। यह देखकर बुआ मीराबाई भी भीमाबाई की याद में रोने लग गई और साथ में बच्चे भी रोने लगे। यह देखकर पिताजी रामजी ने गुस्से में कुछ शब्द बोल दिए, जिससे भीम के दिल पर गहरी चोट लगी। बालक भीम ने तय किया कि अब वह पिताजी पर निर्भर नहीं रहकर खुद कमाकर जिएगा। फिर क्या था, अगले दिन से ही भीम स्कूल के बाद लोगों की बकरियों को चराना तथा खेतों में काम करना जैसे छोटे मोटे काम करने लग गया। अब वह घर पर बहुत कम मिलता था। खुद के पैरों पर खड़े होने की भावना उस मासूम में इतनी गहरी भर गई थी। एक बार तो उसने सतारा रेलवे स्टेशन पर कुली का काम भी किया। यह बात जब बुआ को मालूम पड़ी तो बहुत दुखी हुई, लेकिन डांटा नहीं, समझाया। भीम को धुन सवार थी कि परिवार की आर्थिक हालत सुधारने के लिए कमाना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। उन दिनों सतारा के कई बच्चे बम्बई की कपड़ा मिलों में काम करते थे और कमाते थे। भीम को भी बम्बई जाने के लिए जज चढ़ गई, लेकिन रेलगाड़ी के किराए के पैसे नहीं थे। उसने एक तरीका ढूंढा कि अपनी बुआ की कमर में बंधे रहने वाले बटुए से पैसे चुराए जाएं। दरअसल भीम अपनी बुआ की गोदी में ज़मीन पर ही सोता था। बाबा साहब के शब्दों में बाद में उन्होंने लिखा है, मैंने लगातार 3 रातों तक उस बटुए को चुराने की कोशिश की जो मेरी बुआ के कमर में बंधा रहता था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। चौथी रात को जब मैं उस बटुए को चुरा पाया तब मुझे बड़ी निराशा हुई, क्योंकि उसमें केवल आधा आना ही था, जिससे मैं बॉम्बे नहीं जा सकता था। उन 4 रातों का अनुभव वास्तव में मेरी नाड़ियों को हिला देने वाला था। पैसा इकट्ठा करने के ऐसे शर्मनाक ढंग के विचार को मैंने फिर छोड़ दिया।